शुरू करता हूँ यशुआ हा मसीह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में खिदमत करने वाले शामिल भाइयों बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। तमाम उन साथियों को जो फ्रेंडशिप एवेंजलिज्म में मसरूफ़ हैं, सलाम, क्योंकि एवेंजलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम का ये गोल है कि आपके पास जो कुछ है, थोड़ा बहुत, एक कप पानी का, एक कप चाय का, एक कप दूध का, एक किनो, एक कुछ फ्रूट, किसी को खिलाकर, किसी के पास बैठकर उसको अंजील का टीका लगाएं, अंजील को फैलाएं। अंजील जो है खुशखबरी है, और खुशखबरी जो है वो मसीह है। तो आप भी इस प्रैक्टिस को शुरू करें, क्योंकि इस दौर में जो दौरे हाजरा है, इसमें हर रोज नए नए खादम उठ खड़े हुए हैं। एक दौर था कि कुछ जमातें सामने पहचानी जाती थी, जानी जाती थी कि ये ब्रदरन जमात है, ये पेंटिकास्टल जमात है, ये कैथलिक हैं, या ये यूपी है, या प्रेस्बिटेरियन है, इस तरह से। लेकिन अब तो ये है कि हर बंदे का हर गली में अपना नाम है, अपनी मिनिस्ट्री है, अपने तरीके से वो बयान कर रहे हैं। पहले होता था कि अगर कोई एक शख्स अपने तौर पे बात करता था तो दूसरी जमात वाले, दूसरी कलीसिया वाले उससे पूछते थे कि भाई आपने कहां से सेमिनरी की है, आप जो पेश कर रहे हैं, जो सुना रहे हैं, ये ठीक तरीके से नहीं है, पहले सेमिनरी करो, या ये बताओ कि आप किस उस्ताद के शागिर्द हो, किसकी ताबेदारी में आपने रहकर कलाम सीखा है। लेकिन अब क्या है, महंगाई का दौर है, हर तरफ अफरा तफरी है, बदअमनी है, काम मिलता नहीं, पढ़ाई सही की नहीं जाती, अखराजात पूरे नहीं होते, तो एक शख्स अपने लिए खुद एक मिनिस्ट्री बना के तो खुदावंद का काम शुरू कर देता है। ये बुरा नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा, पालूस कहता है कि कोई किसी बहाने से काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, तो मैं इससे खुश हूं कि खुदावंद की मनादी की जाती है। लेकिन फिक्रमंदी जो है वो मेरे अजीजों इस बात की है कि गलत तालीम लोगों तक पहुंच रही है। इसमें जो फिक्रमंदी जाहिर की गई है वो है कि हम किस तरह से जाने कि बाइबल का जो पैगाम है वो क्या है, बाइबल क्या कहती है। क्योंकि फिलिपियों के खत में उसके 3 बाब की 19वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, बल्कि 18वीं से पढ़ूं तो वो इस तरह से है। 3 बाब, फिलिपियों का खत, उसका 3 बाब, फिलिपी की कलीसिया को पालूस लिखता है, और उसका 3 बाब है और उसकी आयत 18वीं से। गो ये सारा 17वीं से 21वीं तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि चाहता हूं कि टाइम बच जाए और टू दी पॉइंट बात की जाए, तो यहां पर लिखा है, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और खुदा की चीजों के बारे में नहीं बल्कि दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। खुदा की बातों के बारे में नहीं, खुदा की बादशाही के बारे में नहीं, बल्कि दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, दुनियावी चीजों के ख्याल में रहते हैं। और वो ख्याल क्या है कि कोई काम नहीं मिलता, और कोई चर्च कबूल नहीं करता क्योंकि रेपुटेशन अच्छी नहीं, चर्च के साथ कोई लगाव नहीं, किसी जमात के साथ, क्योंकि जमात के साथ रहना, उनकी ताबेदारी में रहना जो इंसान के ताबे नहीं है, वो खुदा के ताबे किस तरह से होगा। जिसको ताबेदारी पसंद नहीं, जो अच्छा शागिर्द नहीं, वो अच्छा उस्ताद किस तरह से हो सकता है।
जो अच्छी बेटी नहीं वो अच्छी मां कैसे बन सकती है, और जो अच्छी मां नहीं वो अच्छी औलाद कैसे तैयार कर सकती है, और अगर अच्छी औलाद नहीं तो अच्छी कौम कैसे तैयार होगी। फिर ऐसी ही कौम होगी, मां बाप के खिलाफ होगी, खुद सार होगी, नाफरमान होगी। तो इन बातों को सामने रख के पालूस फिलिप्पी की कलीसिया को कहता है कि इस बात का ख्याल रखो। वो कहता है मैं रो रो के कहता हूं, इस बात का ख्याल रखो कि तुम में से बहुत सारे ऐसे उठ खड़े हुए हैं। और फिर यह है कि उनका खुदा जो है उनका पेट है। कईयों ने ये जो लफ्ज खुदा है, अगर लुगवी तौर पे इसका मतलब जाने तो आप इसको अदबी सूरत में कोई इसको सनम कहता है, कोई देवता कहता है, कोई ऐसी शख्सियत बना लेता है जिसको पूजा जाए। क्योंकि खुदा जो है ये बड़ी जी के साथ लिखो तो कहा जाता है कि आसमानी खुदा, और छोटी जी के साथ लिखो तो कहा जाता है देवता। लेकिन बात एक ही है कि जिसको आप मानते हो, जिसको आप इज्जत देते हो, जिसकी आप किसी ना किसी तरह से पूजा करते हो, जिसके लाड देखते हो, जिसको हर बात से ऊपर समझा जाए, तो पालूस कहता है कि उनका खुदा जो है उनका पेट है। उन्होंने अपने पेट को अपना सनम बना लिया है, अपना खुदा बना लिया है, अपनी पूजने की चीज बना लिया है। वो अपने पेट की खातर कलाम को, बाइबल मुकद्दस को तोड़ते मरोड़ते और अपने तरीके से पेश करते हैं। फिर वो तिमोथियुस को कहता है, अगर आप इसके बारे में कलाम मुकद्दस में से देखें तो जो तिमोथियुस है, दूसरा तिमोथियुस उसका चौथा बाब, तो मैं चाहूंगा कि ये आयत भी आपके सामने रखी जाए। दूसरा खत तिमोथियुस का और उसका चौथा बाब, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत। खुदा और मसीह यस्सु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके, और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं। ये उस्ताद है, तिमोथियुस का उस्ताद है, पालूस है। और वो कहता है, पहले वास्ता देता है, गवाह करता है, गवाह रखता है खुदा को, यीशु मसीह को, और फिर कहता है मैं अब तुझे ताकीद करता हूं कि तू, अब दूसरी आयत, कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। ये नहीं कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, ये नहीं कि आज संडे नहीं है, ये नहीं कि आज सब्बत नहीं है, ये नहीं कि आज बड़ा इज्तिमा का इंतजाम नहीं है, बल्कि वक्त बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे, बहुत से उस्ताद बना लेंगे। क्योंकि मसीह खुदावंद ने यूहन्ना की अंजील में कहा कि मैंने तुम्हें चुन लिया। मसीह खुदावंद ने कहा कि मैंने तुम्हें मुकर्रर किया। मसीह खुदावंद ने मत्ती की अंजील में कहा जाओ और जाकर शागिर्द बनाओ, 28वें बाब की 19वीं आयत में, और कहा जाओ शागिर्द बनाओ, जिसका मतलब है कि उस्ताद होना बहुत जरूरी है और शागिर्द का होना बहुत जरूरी है। अब उस्ताद शागिर्द को कह रहा है कि वक्त बे वक्त मुस्तैद रह, और ये वो उस्ताद हैं जिनकी ताबेदारी में शागिर्दों ने हर तरह की ताबेदारी सीखी। अब वो कहता है कि ऐसे लोग भी हैं कि उस्ताद की बात तो सुनते नहीं, उस्ताद की ताबेदारी करते नहीं, और उन्होंने खुद ही अपने उस्ताद बना लिए। अब उस्तादों का क्या है? यकूब के खत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसका 3रा बाब है और उसकी पहली आयत में कि रहनुमा ज्यादा सजा पाएंगे। जो उस्ताद हैं, जो लीडर बने हुए हैं, वो ज्यादा सजा पाएंगे क्योंकि वो जिम्मेदार हैं। और जकरिया की किताब में लिखा है कि मेरा गजब चरवाहों पर भटकेगा, मेरा गजब चरवाहों पर
भटकेगा और चरवाहे जो हैं वो सजा पाएंगे, क्योंकि चरवाहे जो हैं वो रहनुमा हैं। चरवाहों का काम है कि भेड़ों को ध्यान में रखना, उनकी जरूरत के मुताबिक उनको खुराक देना। लेकिन अगर चरवाहे को खुद इल्म होगा, क्योंकि बाज दफा भेड़ बकरियां चराते हुए घास में कुछ ऐसी बूटियां होती हैं जो बज़ाहिर वो ज्यादा हरी भरी लगती हैं, लेकिन वो खतरनाक होती हैं। चरवाहे को पता होता है और वो पहले खुद जाता है उस घास में, देखता है। और बाज ऐसे चरवाहे हैं जो अपनी छड़ी के साथ उस घास में इधर उधर टटोलते हैं, अगर कोई कीड़ा है, कोई चीज है तो भाग जाए और उसकी भेड़ों के लिए पुरसकून जगह, जिस तरह ये जबूर में लिखा है, 23 जबूर में, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। खुदावंद मेरा चपान है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा उस्ताद है। क्योंकि जो खुदावंद की ताबेदारी करता है वो बंदे की ताबेदारी भी करता है। जो खुदावंद की ताबेदारी नहीं करता वो बंदे की ताबेदारी नहीं करता। अलीशा एलिया की ताबेदारी में था, यशुआ मूसा की ताबेदारी में था, शगिर्द यस्सु की ताबेदारी में थे। दाऊद जो है वो बड़ी देर तक ताबेदारी में रहा, साउल की ताबेदारी में देखता रहा, तरीकाकार सुनता रहा, सीखता रहा, यहोवा खुदा की ताबेदारी में रहा और फिर जाकर उसको बादशाहत मिली। आज जो नए नए तरीके हैं कि वो ज्यादा उस्ताद, हर किसी ने अपना बाइबल स्कूल बनाया है और बाइबल स्कूल में अपनी मर्जी से उसकी तफसीर कर रहे हैं। अभी मैं एक बात आगे चल के बताऊंगा कि कई लोग ऐसे हैं, ये हिजकियेल की किताब आप हवाले नोट कर लें, अपने तौर पे इनकी तलावत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये मेरी अपनी बातें नहीं है। हिजकियेल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि खुशामद की गैबदानी ना करो। फिर है जिसका मतलब है खुशामद की पेशन गोई। किसी का लड़का देख लिया, किसी की लड़की देख ली, उन्होंने थोड़ा सा चंदा ज्यादा दे दिया, ये तो जी खादम बनेगा, ये तो बड़ा खुदा का खास सूरमा बनेगा, ये तो कि तुम्हें ये खुशामद की गैबीनी हो रही है, खुशामदी पेशन गोई हो रही है, खुशामद की जा रही है कि इन्होंने बड़ा अच्छा खाना खिलाया। ये अक्सर लोग करते हैं, यस्सु के दौर में भी हुआ कि यकूब की और यूहन्ना की मां ने यस्सु की अपने घर में दावत की। अब दावत की, खाना खुना खिला के अब यस्सु के पास उनकी मां बैठ गई, कहती मैं एक दरखास्त करूं। दरखास्त यह है कि जब तू बादशाही में आए तो मेरा एक बेटा तेरे दहनी तरफ बैठे और दूसरा बाईं तरफ। खुशामद, पहले खुद खाना खिलाया, खुशामद की, अब अपना जो खास मुद्दा है वो पेश कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, घरों में आते हैं और लोग चाय पानी पिलाते हैं, खादमों की दावत करते हैं। खादम भी खुद ही हैं, खुद ही बन गए हैं, किसी की ताबेदारी नहीं की, किसी ने हाथ नहीं रखे, किसी ने भेजा नहीं है। कुछ दिन 8-10 दिन बैठे, दुआ की या चिल्ला किया या जो भी किया वो जानते हैं, और बाद में शुरू कर दिया कि तंबू लगाए, कनातें लगाई और वाजे तबले वालों को बुलाया और चलो जी बजाओ और सेमिनार शुरू कर दिया। ये बाइबल का तरीका नहीं है। पॉजिटिव बात यह है कि खुदावंद की मनादी होती है। खतरनाक बात यह है कि वो उनका जो खुदा है, उनका पेट है, उन्हें और कोई काम नहीं मिला तो इस तरफ हो गए। अब वो खुशामदी मनादी कर रहे हैं, खुशामदी पेशन गोइयां कर रहे हैं। और फिर है यसाया की किताब और उसके 56 बाब में 56 और वर्ष जो है वो 10वीं 56 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, अंधे निगाहबान ना बनो। निगहबान हैं लेकिन अंधे हैं। जैसे हालात हैं उनके मुताबिक हमें कलाम सुनाना है। कोशिश करो किसी ना किसी फिलिएशन हो, किसी चर्च की ताबेदारी हो, कोई चर्च का जिम्मेदार हो, कोई चर्च का सीनियर हो, और वो ध्यान रखे कि जी आप कहां कलाम सुना रहे हैं, आजकल आप क्या सुना रहे हैं, किस तरीके से सुनाया जा रहा है। क्योंकि हर एक ने अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे पालूस कह रहा है तिमोथियुस को कि अपनी अपनी मर्जी के उस्ताद बना लिए हैं। हर गली मोहल्ले में बाइबल स्कूल बने हुए हैं, खुद सीखा नहीं है, दूसरों को सिखाना शुरू हो गया। और फिर वो है
کہ यिर्मयाह की किताब उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, यिर्मयाह की किताब 50वां बाब 6ठी आयत में लिखा है, गलत बयानी करके लोगों को, भेड़ों को वो गुमराह कर रहे हैं। बड़े बड़े टिपिकल पॉइंट हैं, बड़े खास पॉइंट हैं इल्मी अलमियत के, जिन पर पूरी दुनिया के स्कॉलर, बड़े मुफक्कर, बड़े आलम खामोश हैं। और वो दावा आजकल जो खुद बखुद उस्ताद बने हुए हैं, चलो आप मनादी बाइबल की कर रहे हो, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाइबल के जो खास पॉइंट है, जैसे 666 की बात आ गई, मुखालफे मसीह की बात आ गई, और आखिरी वक्त की पेशन गोइयों के बारे में बात आ गई, बनी इसराइल के तलक से बात आ गई, उसकी आर्कियोलॉजी की बात आ गई, उसकी थियोलॉजी की बात आ गई, तो उसका इल्हाम क्या कहता है, उसकी जुबान क्या कहती है। हर बंदे ने, यहां तक मैं पिछले दिनों में एक बंदे को अबरानी के तलक से सुन रहा था पाकिस्तान में, अबरानी के बारे में कि मैं जी अबरानी का उस्ताद हूं। अब ना तू इसराइल में आया, ना तेरा रब्बी किसी से वाकफियत, ना तुझे पता है इसका असली प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूट्यूब पे बैठ के तूने सीखा है। अब जो यूट्यूब जिसका उस्ताद है, यूट्यूब पे बहुत सारी गलत तालीम दी जा रही है मेरे अजीजों, यूट्यूब पे बहुत सारी गुमराही पेश की जा रही है। यूट्यूब पे इस तरह से जिनका यूट्यूब उस्ताद है, जिनका यूट्यूब ही सब कुछ है, यीशु मसीह यूट्यूब पर नहीं आएगा। अपने उस्तादों को ढूंढो, किसी उस्ताद के हाथों पर पानी डालो, किसी उस्ताद का बैग उठाओ, किसी की ताबेदारी करो। यूट्यूब पे बैठ के जो बोला, जो सुना, जो समझा, वो पेश करते हैं। आपको कैसे पता है कि ये ठीक तालीम है? इसलिए आप सुने जरूर यूट्यूब से, लेकिन खुद बाइबल पढ़ा करें, खुद ध्यान दें और होशियार रहें। जिस तरह से लिखा है कि खुशामदी जो नबी हैं, जो खुशामदी नबूवत करते हैं, कोई शफा देने चला है, कोई बाइबल के बड़े खास जो खास टॉपिक है उन पर बहस कर रहे हैं, इतना शोर करते हैं। अब मैंने एक बंदे से 666 के बारे में सुना। अब आप पढ़ के देखो कि 6 का अदद किसका है, और ये अब वो निकल रहा है। अब की बात नहीं, यकूब के खत में पढ़ो, यूहन्ना के खत में पढ़ो, पता चलता है कि मुखालफे मसीह कौन है और हैवान कौन है। ये कोई नया जानवर नहीं उठेगा। जो दाऊद कहता है कि जो जिसमें अकल नहीं वो हैवान खसलत है। जो शख्स अपने खालिक के खिलाफ हो जाता है वो हैवान है, और मुखालफे मसीह की ये रूह है। और जो 6 का अदद है, 6ठे दिन आदम बना। मैं किसी दूसरे वक्त में 666 के बारे में बताऊंगा। ऊपर साफ तौर पे लिखा है कि वो इंसान का अदद है। अबलीस का अदद जो है, अबलीस के नाम पे किसी दिन बात करेंगे कि लोग उसको लूसीफर कह रहे हैं, हालांकि उसका नाम लूसीफर नहीं है। उसका असली नाम, उसका रियल नाम अज़ाज़ील है, और उसको अबलीस कहा गया है। लूसीफर किसी और का नाम है। बड़ी देर तक कोई अबलीस को लूसीफर नहीं कहता था। यह भी शैतानी लोगों का काम है जिन्होंने ये टॉपिक, ये नाम, ये मजमून किसी और तरफ ले गए। अगर इन बातों का नहीं पता तो इसको ना छेड़ो, और अगर पता है तो इसको इतनी रिसर्च करो, इतना करो। ये बुद्धू बनाने वाला टाइम नहीं है, ये बुद्धू बनने वाला टाइम नहीं है। बड़ी मेहनत की जाती है। अबरानी पढ़ो, यूनानी पढ़ो, अरमिक से वाकफियत हासिल करो, अरबी से वाकफियत हासिल करो। जो उलमा है, एक दिन मैं एक बंदे से सुन रहा था, वो खींच तान के तो कह रहा है कि ये देखो जी, ये 25 दिसंबर कब आता है, ये 25 दिसंबर जो है ये दिसंबर के महीने में आ जाता है, इसलिए मसीह की उसको कुछ भी नहीं पता। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या बयान कर रहा है। लेकिन बयान उन लोगों को कर रहा है जो बेचारे आगे सादी भेड़ें बैठी हुई हैं। जिस तरह लिखा है, गलत बयानी करके लोगों को, भेड़ों को, यिर्मयाह की किताब 50वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है कि वो भेड़ों को गुमराह करते हैं, अच्छे चरवाहे नहीं है। नजात का पैगाम आसान पैगाम है, गुनाहों की माफी का आसान पैगाम है। मसीह खुदावंद ने
منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، منت کرتا ہوں، توبہ کی منادی کرو، آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بیان کرو، مسیح خداوند کی عظمت کے بارے میں بیان کرو۔ آپ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ اس طرح کے پنگے میں نہ پڑو جس کا آپ کو پتا نہیں ہے، بدھو نہ بناؤ لوگوں کو۔ جاؤ کسی سیمنری میں جاؤ، بڑے استادوں سے پوچھو، پہلے استادوں کے ساتھ بیٹھو۔ میرے عزیزوں، خداوند کے کلام کے ساتھ کھیل نہ کرو۔ اس کو، جس کو آپ نے اپنا خدا بنایا ہے، بس آپ اس کے لیے جو کر سکتے ہو کرو، لیکن کلام مقدس کے ساتھ کھیلنا بند کریں۔ آپ اسلام میں دیکھو، کسی کی جرت کیا ہے کہ وہ ان کے نبی کے بارے میں بات کرے؟ کسی کی جرت کیا ہے کہ قرآن کی باتوں کو ادھر ادھر کرے؟ اب بائبل ایک ایسی بات ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں، جو بڑی کلیسیاں ہیں، وہ سر پٹا رہی ہیں اور نام نہاد جو ہیں وہ سر چڑھتے جا رہے ہیں۔ بھئی نجات کا پیغام میرے عزیزوں دو، لکھا ہے ان کا خدا ان کا پیٹ ہے۔ ڈرامے کر کر کے لوگوں کو بدھو بنا کے، غلط پیشن گوئیاں کر کے، غلط طرح کی تعلیم دے کے لوگوں کی جیب سے پیسے نکال رہے ہو، اور وہ لوگ غلط تعلیم آگے دوسرے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ زیادہ سزا پائیں گے۔ زکریا کی کتاب 10ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے میرا غضب جو ہے وہ چرواہوں پر بھڑکے گا، چرواہوں کو سزا دے گا جو کہتے ہیں میں رہنما ہوں، میں استاد ہوں۔ 666 کی اعداد کا، پہلے اس کی جو اعداد کی سٹڈی کرو، 1 کا عدد کس کا ہے، 2 کا کس کا ہے، 3 کس کا ہے، 4 کس کا ہے، 5 کس کا ہے، 6 کس کا ہے، 7واں کس کا ہے، 8 کس کے ساتھ ملتا ہے، 9 کس کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے سب چیزیں کھل جائیں گی، کیونکہ بائبل میں اعداد کا ایک خاص طریقہ اور ترتیب ہے۔ اس لیے ان اعداد کو ایسے کھینچ کے ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، شور کرو، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ کوئی اپنے کس کی کتاب سے کوئی نوٹ لے لیا، کس یوٹیوب سے کچھ لے لیا اور کس طرح شروع کر دیا۔ خدا سے ڈریں۔ ہر بندہ چلا ہے مشنری بننے، ہر بندہ چلا ہے مناد بننے۔ پالوس کہتا ہے میں یسوع مسیح کو گواہ کر کے تجھے کہہ رہا ہوں، وقت بے وقت مستعد رہ۔ میں کلیسیوں کو بھی کہتا ہوں، بے شک میں پاکستان میں نہیں ہوں، دور ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں دوسری کلیسیوں کو، پینتی کاسٹل جو ہیں، جو بردرن ہیں، جو دوسری جماعتیں ہیں، ان کو کہتا ہوں آپ اس بات کے بارے میں تھوڑا سا قدم اٹھاؤ۔ اور یہ جو گلیوں محلوں میں ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ میں مہربانی کر کے جو آپ کی کوئی تربیت ہے پینتی کاسٹل بھائیوں کے ساتھ، تو ان کی تابعداری میں اپنا چرچ شروع کریں۔ جو بردرن جماعت کے ہیں کوشش کریں اپنے سینئر کی تابعداری میں چرچ شروع کریں۔ خود بخود اپنا کسی نے کوئی منسٹری نام رکھ لیا، منسٹری ایک ہی ہے، تو توبہ کر اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور مسیح خداوند نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مڑ جاؤ، اپنے رستے بدلو اور روٹی خدا دے گا۔ غلط تعلیم، بائبل کو اس کا ہتھیار نہ بنائیں اور بائبل کی غلط تعلیم لوگوں کو نہ دیں۔ سیکھیں، تابعداری کریں، جیسے یشوع نے کی، جیسے الیشا نے کی، جیسے یسوع کے شاگردوں نے کی، جیسے پالوس نے گیملیل کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا۔ صرف روٹی کے لیے اپنا گروپ بنا کے شروع نہ کریں، زیادہ سزا پائیں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے سمجھنے کی توفیق دے۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کو کوشش کرو کہ ان کی حوصلہ شکنی کرو، ان سے ضرور سوال پوچھو تاکہ ان کو عادت بن جائے کلام سیکھنے کی۔ نئی نئی زبانوں کے استاد بن گئے، فگرز کے استاد بن گئے، الوہیت کی خاص گہری باتوں کو اتنا گدلا کر دیا کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ بائبل کی تعلیم ہے۔
ये तो हमने कभी सुना नहीं। तो कहते हां हम आपको बताते हैं। हम कहां से बताते हैं भाई? कैसे आप बता रहे हो? बाइबल मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, फैमिली का स्टार्ट है, जो पैदाइश की किताब से शुरू होता है और मुकाशफा तक है। हुकूमतों के बारे में इसमें लिखा है, खानदानों के बारे में इसमें लिखा है, बिजनेस के बारे में इसमें लिखा है, और माशरती जिंदगी के बारे में इसमें लिखा है। जानना चाहते हो तो यिर्मयाह की किताब ना उसके 9वें बाब की 23, 24, 25वीं आयत पढ़ो तो लिखा है, खुदा कहता है अगर कोई फख्र करे इस बात पर फख्र करे कि वो मुझे जानता है और मुझे समझता है। खुदा को, यहोवा खुदा को कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं, तो चले हैं बाइबल की गहरी बातों को छेड़ने। पहले उसकी अलहुयत को जानो, अलहुयत की सारी मामूरी को जानो कि वो किस में सुकूनत करती है। मसीह की अजमत को जानो, खुद को जानो कि मैं कौन हूं, मुझे यीशु की क्यों जरूरत है, किन बखेड़ों में पड़ गए हैं। इसलिए खुदावंद आपको अक्ल और समझ दे, हम सब को अपने रूह अल कुद्दुस की मामूरी में चलने का फजल दे। जीते रहें, खुश रहें। जय मसीह की। यही कलाम है और यही खुशी है कि हम खुदा के लोग हैं